दोस्तों, आज आपके सामने 15वां अध्याय लेके आया हूँ और 15वां अध्याय आज कम पूरे हो गए हैं आपके। और आज का विषय है शुक्र ग्रह। कल देवगुरु बृहस्पति की बात बताई थी, आज दैत्य गुरु शुक्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कारक फिर से मैं वही बात करूँगा कि आप अपना रजिस्टर उठा लें, क्योंकि ये नोट करने वाली बात है और ये सुनकर ही नहीं बल्कि आपको लिख कर ही आपको याद हो पाएगा। तो इसलिए अपने नोटबुक का पेन उठाकर बैठ जाइए, जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको लिख लीजिए और कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम होगा तब मैं उसमें से प्रश्न जब पूछूंगा और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। तो मित्रों, आप सोच रहे होंगे बड़ा सस्ता कोर्स है और सर्टिफिकेट, मगर मुझे अपनी इज्जत और अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल है। मैं आपको वास्तविकता में जोशी बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे जोशी बने, इसलिए आपको ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक आप याद करके रट के बढ़िया से उस चीज़ को कंठस्थ करके नहीं रखेंगे जो सूत्र हैं, तो फिर आगे आप बता नहीं पाएंगे किसी को। इसीलिए आपकी परीक्षा भी जरूरी है। यहाँ पे पैसा कोई मतलब नहीं रखता। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोर्स रख देता मैं और फिर आपसे ऐसी बातें करता, तो इस तब बात आप सोचते कि नहीं ये तो तब ये आप नहीं, मेरा पैसे से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं घर घर में लोगों को ज्योतिष बनाने का संकल्प लेके चल रहा हूँ। ठीक है मित्रों, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आता हूँ आज फिर उसी क्रम में। आप नोट लिखना शुरू करिए। नंबर 1 पे लिखिए मित्र, शुक्र ग्रह का, क्योंकि बाकी सारी बातें मैं पीछे वाले बता चुका हूँ कि उसका शुक्र का कारक क्या है, भौतिक संसाधनों का है, उसमें ऐश्वर्य का कारक है, फलाना है ढिमकाना है। इसलिए मैं वो चीज़ ना करके मोटी मोटी पॉइंट बना रहा हूँ जिसको लिखना है आपको। शुक्र का जो मित्र है वो बुध और शनि शुक्र के मित्र हैं। सबसे अच्छे मित्र शनि, क्योंकि शनि भी पापी, शुक्र भी उनका देवता, और बुध चूंकि सबसे मैत्री बना के रखता है इसलिए बहुत अच्छा मित्र बन जाता है शुक्र का। शत्रु शुक्र का है सूर्य एवं चंद्रमा। ये 2 ग्रह लिखिए, सूर्य और चंद्रमा शत्रु हैं। मंगल और बृहस्पति सम है। मंगल और बृहस्पति सम है। अधिपति अर्थात स्वामी, शुक्र के स्वामी पिछले भी पढ़ा चुका हूं। वृष राशि और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। वृष राशि और तुला राशि का अधिपति शुक्र होता है। स्वामी कह लीजिए चाहे अधिपति कह लीजिए। मूल त्रिकोण राशि मगर क्या है? तुला है। वृष राशि नहीं है, तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। उच्च का किसमें होता है? शुक्र उच्च का मीन राशि में होता है और नीच का कन्या राशि में होता है। अभी तक की बातें आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिख ली होंगी। बृहस्पति जहां पर पुल्लिंग थे उनमें पुरुष तत्व है होता। अब स्वाभाविक सी बात है, शुक्र महिला स्त्री तत्व है, तो शुक्र जो है आपके स्त्री तत्व की राशि हुई। आपने इतनी बातें नोट कर ली होंगी। अब आते हैं दिशा के ऊपर। दक्षिण पूर्व दिशा शुक्र की दिशा है। दक्षिण पूर्व दिशा शुक्र की दिशा है। जैसे उत्तर पूर्व बृहस्पति की दिशा थी, इसी तरह से दक्षिण पूर्व शुक्र की दिशा मानी जाती है। इतनी बातें आप लिख चुके हैं। अब शुभ रंग पे आते हैं। हल्का गुलाबी रंग, क्रीम कलर, ये शुक्र के कलर है। शुक्र का जो रत्न है हीरा। बहुत विस्तृत, मैंने कल भी बताया था कि रत्न के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आगे वाले कोर्स में दूंगा। और अब आते हैं शुक्रवार के दिन ही, जैसे बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पति की, वैसे शुक्रवार के दिन शुक्र की उपासना होती है, पूजा होती है, दान होता है। उसके रत्न को धारण करने का दिन भी शुक्रवार होता है। तो शुक्रवार का दिन जो है वो शुक्र के को प्रसन्न करने के लिए अगर किसी भी प्रकार का आप उपाय कर रहे हैं, करना चाहते हैं या दूसरे को बताते हैं, तो शुक्र के लिए शुक्रवार के दिन का ही उपाय आप
करेंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा नहीं कि शुक्र का उपाय आप पहले रविवार के दिन करिए। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए रत्न, आपने हीरा रत्न आपने पहनने के लिए कहा कि हीरा रत्न धारण करिए और शनिवार के दिन कर लीजिए, ऐसा संभव नहीं है। शुक्रवार को ही शुक्र को प्रसन्न करने के लिए दान करना है तो शुक्र को करना है, पूजा करनी है तो शुक्र को करनी है, व्रत रहना है तो शुक्र को रहना है, और किसी भी प्रकार का नग धारण करना है तो वो भी शुक्रवार के दिन ही करना है। तो आते हैं व्यवसाय। अब शुक्र के व्यवसाय तो देखिए बहुत सिंपल है। इतने व्यवसाय शुक्र से रिलेटेड, जितनी भी चीजें आपको ऐसी दिख रही हैं जिसमें कला है, आर्ट है, जिसमें सौंदर्य है, जिसमें थोड़ा अलग चीज है, डिफरेंट है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी फैंसी चीज है, फैंसी शब्द अपने आप में पर्याप्त है इसके लिए, डिजाइनर चीज है, ब्यूटी वाली चीज है, सुंदरता वाली चीज है। अब ब्यूटी वाली चीजें में आ जाएंगे तो कम से कम 100 प्रोडक्ट आपको ब्यूटी प्रोडक्ट मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, वो सब शुक्र के व्यवसाय हैं। ब्यूटी पार्लर से लेकर ब्यूटी से बनाने वाला क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, फलाना ढिमकाना, बाल रंगने वाले से लेकर जो भी चीजें जो आपको सुंदर बनाती है, वो सारे व्यवसाय शुक्र से रिलेटेड हो गए। इसी तरीके से फिर आते हैं, सेकंड ले लेते हैं, आपके शरीर में जो कपड़े हैं पहने हैं, ये भी तो आपकी सुंदरता को निखार रहे हैं। अब ये चेक की कमीज पहनी हुई है, या फिर आपने बढ़िया स्कर्ट पहना है, बढ़िया आपका जीन्स पहनी हुई है, वो जो भी खूबसूरती है कपड़ों की, वो वस्त्र व्यवसाय, सारा कुछ फैंसी ड्रेसेस, ये वो सब आ गया उसी में। इसके अलावा शुक्र के व्यवसाय मोटे मोटे रूप से अभी समझा रहा हूँ, जिसको आप मतलब किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी वे में, उस तरीके से बता रहा हूँ। अब खुशबू के प्रोडक्ट हैं, जैसे इत्र है, जिस भी प्रोडक्ट में स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो सारी चीज़ें शुक्र से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा आयकर, संपत्ति कर, जो टैक्स से रिलेटेड, चित्रकारी है, कवि है, संगीत है, साहित्यकार है, जौहरी है, फिल्म, मीडिया, एक्टिंग, अभिनय, ये सारी चीज़ें शुक्र से रिलेटेड हैं। जो बॉम्बे में ग्लैमर है वो शुक्र का ही है। आपको किसी दिन जब आगे के कोर्सेज में जाएंगे आप, तो मैं आपको बहुत से फिल्मी हीरो हीरोइनों की कुंडली यहीं पे दिखाऊंगा और फिर पूछूंगा आपसे, खुद बताइए कि ये हीरो सलमान खान क्यों बने, किस लिए बने, और इस सन में ही इनकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी और इसी फिल्म ये हिट क्यों हुई, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। मित्रों, बस आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, सहयोग दीजिए, और बस कहते हैं गुरु बिन ज्ञान सुलभ नहीं पाई। अगर आपने मुझे गुरु बनाया है तो विश्वास रखिए आप बहुत अच्छे शिष्य बनेंगे और नाम, पैसा, शोहरत कमाएंगे। इसी के साथ आज का ये अध्याय समाप्त। अगले अध्याय में फिर आते हैं आपके पास।